नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हरी पत्ते वाली सब्जियाँ यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और आज हर एक हेल्थ टिप में या फिर डाइट काउंसलिंग में आपको ये सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है, उसका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने के लिए बताया जाता है। कुछ लोग तो वेट लॉस के लिए या फिर हेल्दी डाइट के नाम पे या फाइब्रस डाइट के नाम पे सिर्फ सैलड का ही उनके खाने में समावेश करते हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे कि इसमें आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या है, आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या बताया है, और अगर ये सेवन करनी ही है तो इसे सेवन करने का सही तरीका क्या है, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे आज के वीडियो में। आयुर्वेद ने हरी पत्ती वाली सब्जियों का समावेश शाक वर्ग में किया है और आयुर्वेद के प्रमुख आचार्यों ने शाक वर्ग का बहुत विस्तार से वर्णन दिया हुआ है। फिर इसमें उन्होंने उन सब्जियों के गुण क्या है, उनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, किन किन बीमारियों में ले सकते हैं, इन सब का वर्णन दिया हुआ है। आयुर्वेद के ग्रंथों में आयुर्वेद के अवतरण के बारे में भी बताया है। इसमें हमेशा गुरु शिष्य परंपरा रही है, तो इसमें एक उल्लेख ऐसे मिलता है कि शिष्य है वो गुरु से सवाल पूछते हैं कि मैं हमेशा स्वस्थ कैसे रह सकता हूँ, यानी मैं निरोगी रहने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तब गुरु उसे बताते हैं हितम भूख मितम भूख अशाकम भूख कोरुक। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। हितम भूख यानी जो हमारे लिए हितकर है, जो पथ्यकर है, उसी अन्न पदार्थ का यानी खान पान का हमें सेवन करना है। हितम भूख मितम भूख यानी जितना आवश्यक है उतना ही सेवन करना है। उसके बाद वो बताते हैं हितम भूख मितम भूख और शाकम भूख यानी जिसमें शाक ना हो ऐसा खाना हमें खाना है। और वो खुद सवाल पूछते हैं कि कोरुक यानी अगर इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से आयुर्वेद ने शाक का उसको उतना प्रेफरेंस नहीं दिया हुआ है। और हमने भी जो हमारी पहले की पीढ़ियाँ है, जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी, हमने उनको भी सिर्फ सैलड या सिर्फ हरे पत्ती वाली सब्जियाँ खाते हुए हमने शायद नहीं देखा है। आप भी इस बारे में सोच सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में आहार शास्त्र बहुत पहले से ही विकसित है। अगर हम भारत के किसी भी प्रदेश को आप देखेंगे तो उनके खाने में बहुत वैरायटी, बहुत विविधता है। लेकिन अगर आप पाश्चात्य संस्कृति या उनका खान पान देखेंगे तो उसमें बहुत लिमिटेशन है। अगर आप उनका खाना देखेंगे तो उसमें ब्रेड या पाव का एक प्रकार, यानी फिर वो ब्रेड पाव पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी हो, एक वो रहेगा। उसके साथ साथ ही मांसाहार का उसमें समावेश रहेगा। और ये जो दोनों है यानी ब्रेड और जो मांस है, इसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम रहेगी। तो इसलिए उनके खाने में हरी पत्ती वाले सब्जियों का समावेश भी ज़रूर किया जाता है। लेकिन जो हमारा खान पान है उसमें तो ऑलरेडी फाइबर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अगर आप भारतीय थाली देखेंगे तो उसमें छिलके वाली दालें हैं, चावल, सब्जियाँ, रोटी भाकरी, ये सब उसमें रहता है। उसमें सूखी चटनी, गीली चटनी, छाछ है, रायता है, ये सब उसमें है। और खान पान में या खाना बनाते समय हम उसमें मसालों का प्रयोग करते हैं, नारियल डालते हैं, मूंगफली है, कितने सारे चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो फाइबर्स की हमारे पास कमी है ही नहीं। हमारे पहले की भी जो थाली है उसमें भी साग का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो हमारी थाली है खाने की उसमें बाई और थोड़ी मात्रा में साग का प्रयोग किया जाता था। और उतनी ही मात्रा में उसका सेवन करना भी अच्छा है। अगर आप उसे सब्ज़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। जो हरे पत्ती वाली सब्जियां हैं इसमें कसेला रस इसमें प्रमुख रहता है और ये वात दोष को बढ़ाने वाली है। इसके साथ साथ ही ये गुरु गुणात्मक यानी पचने में हेवी है। तो अगर आप देखो कि वृद्धावस्था में वातोदोष ऑलरेडी निसर्गतः ये बढ़ा हुआ रहता है, तो इन लोगों ने अगर रोज़ हरे पत्ती वाली सब्जियों का अगर खाने में उनके समावेश रखा तो ये वात को और बढ़ाएगी और फिर उनकी समस्याएं बढ़ सकती है। इसके साथ साथ ही जो बाल्यावस्था यानी छोटे बच्चे हैं, ये कफ प्रधान अवस्था है, तो इनमें कफ की वजह से उनका अग्नि जो है वो थोड़ा मंद रहेगा यानी कम रहेगा। तो जो भी पत्ते वाली सब्जियाँ ये खाएंगे उसका पचन भी अच्छे से होना भी अपेक्षित है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ही इनका सेवन हमें करना चाहिए। अब देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हरी पत्ती वाले सब्जियों को खाने का सही तरीका क्या है। तो वाग्भट ऋषि हमें बताते हैं कि स्विन्नम निष्पीड़ित रसम स्नेहाढ्यम नाति दोषलम। अब इसका मतलब देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने इसको खाने के 3 स्टेप्स बताए हैं। स्विन्नम निष्पीड़ित रसम स्नेहाढ्यम। स्विन्नम यानी क्या, इसको इन सब्जियों को उबाल के लेना है। अगर उबालना नहीं है तो आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं। स्विन्नम
फिर है निष्पीड़ित रसम, यानी इसमें से जो इसका रस है वो निचोड़ के लेना है। स्विन्नम, निष्पीड़ित रसम, स्नेहाढ्यम। अब ये सब्जियां जो बची हुई है उसको काट के उसको घी या तेल में अच्छे से भून लेना है। स्विन्नम, निष्पीड़ित रसम, स्नेहाढ्यम, नातिदोषलम। ये 3 स्टेप्स करने के बाद भी वो बताते हैं कि ये करने के बाद भी नातिदोषलम, यानी इसमें अभी बहुत दोषयुक्त ये सब्ज़ी नहीं है, यानी फिर भी थोड़े दोष इसमें रहते हैं। तो हमें कभी भी कच्ची सब्जियां यानी हरे पत्ते वाली सब्जियां कच्चे इसमें हमें नहीं सेवन करनी है और उसको भी थोड़ी मात्रा में ही सेवन करना है। कुछ साग जो है वो मल का भेदन करने वाले हैं, जैसे पालक है, तो जिनको कब्ज़ की शिकायत है वो पालक का सेवन कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये भी गुणगुणात्मक पचने में हेवी है, तो इन लोगों का अग्नि भी उसके लिए ठीक होना चाहिए। उनका पचन जो है पालक का उन व्यक्तियों ने अच्छी तरह से करना चाहिए। आप कहेंगे कि पालक से खून भी बढ़ता है, तो ज़रूर बढ़ता है, लेकिन उसका अग्नि के द्वारा पचन होना भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे सरसों की सब्ज़ी है, तो आयुर्वेद ने उसे गुरु गुणात्मक, गर्म स्वभाव की, मलमूत्र के वेग को रोकने वाली ऐसे बताया है, त्रिदोषों को बढ़ाने वाली। यानी ये जो सरसों की सब्ज़ी है ये वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों को बढ़ाने वाली है। लेकिन जो लोग नॉर्थ में रहते हैं उनके लिए उसके लिए वो देश साथ में होने के हिसाब से वो उनके लिए सही है। यहाँ पे ठंडी हमेशा रहती है, इन लोगों का अग्नि भी बहुत अच्छा रहता है, तो ये लोग साग अगर सरसों का जो साग है इन्होंने खाया तो भी वो आराम से उसका पचन कर सकते हैं। तो युक्तिपूर्वक हमें इसका सेवन करना है। जो लोग अच्छे से इसको पचा सकते हैं तो वो उसका सेवन ज़रूर कर सकते हैं। और फिर जो लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, जिनकी पित्त प्रकृति है या जिनका अग्नि ठीक है, उन लोगों ने अगर साग का सेवन भी किया तो भी उसको वो अच्छे से पचाएंगे जी। लेकिन जो लोग घर पे बैठे हुए हैं या उनका काम ही एसी में है, ऐसे लोग अगर उसका सेवन करते हैं तो फिर उन्होंने थोड़ा सा संभाल के करना चाहिए। आजकल जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं उस पर केमिकल्स या पेस्टिसाइड डालने का प्रमाण भी बढ़ता जा रहा है। तो आप आपके घर के आंगन में या टेरेस पे या बालकनी में इन सब्जियों को आप उगा सकते हैं। उसमें आप जो जैविक खाद है या कूड़े से बना खाद है या फिर गोबर से बना खाद है, इसका इस्तेमाल करके शुद्ध सब्जियों का उत्पादन ले सकते हैं। हरी पत्ती वाली सब्जियों से अच्छा है कि आप बाकी जो सब्जियां हैं, फिर उसमें लौकी है, परवल, टिंडे है, तुरई, टमाटर, गाजर, ककड़ी, कितनी सारी सब्जियां हैं, आप उसका सेवन कर सकते हैं। पाश्चिमात्य संस्कृति का अनुकरण करने से अच्छा है कि हमारी जो देसी परंपरा है या फिर आपके घर में पहले की पीढ़ियों से जो परंपरा चली आ रही है उसके हिसाब से आपका खान पान रखिए। आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी उम्र के अनुसार, आपकी पहले की आदत के अनुसार आप कौन सा खाना लेना है इसका सेवन कीजिए। ये वीडियो देख के आपके मन में भी काफ़ी सारे सवाल उठेंगे, लेकिन वीडियो में हमने आपको जितनी बातें बताई है उस पर गौर ज़रूर कीजिए। इसको इस्तेमाल करके देखिए, फ़र्क आपको खुद को ही पता चलेगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।